ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि इसमें दिया है कि 2 मैग्नेट 3 मैग्नेट दिए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल 2 मैग्नेट का केस लेके चलते हैं कि इफ़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच बार मैग्नेट इज m। ठीक है, 2 मैग्नेट दिए हैं, देन फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉलोइंग केसेस। ठीक, तो पहला एक केस अपन ने मान लिया, पहला केस है कि एक मैग्नेट को ऐसे रखा गया। ठीक है, एक मैग्नेट ये रख दिया गया, ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लो m है। ठीक है, एक दूसरा मैग्नेट लिया हम लोग ने, दूसरा मैग्नेट भी लिया, दूसरे मैग्नेट को भी इसी तरीके से इसके ऊपर रख दिया अपन ने। ठीक है ना, इस तरीके से रखा, मान लो ये इसका साउथ पोल है, इसका भी ये नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m दे रखा है, सबका एक एक दे रखा है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। देखो m की डायरेक्शन इधर, दूसरे m की भी डायरेक्शन इधर, तो टोटल m डैश कितना हो जाएगा, m डैश की वैल्यू m प्लस m, क्योंकि साउथ देखो ये भी डायरेक्शन इधर, ये भी डायरेक्शन इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक मैग्नेट को पलट दे, जैसे दूसरा केस है, तो दूसरा केस है जैसे मान लो एक मैग्नेट ये है, ठीक है, ये रखा है साउथ और ये रखा है नॉर्थ। ठीक है, दूसरा जो मैग्नेट है वो अपन ने रखा इस तरीके से रख दिया, लेकिन इसको क्या कहते पलट दिया। अब ये जो पोल है ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा ये हमको निकालना है। तो देखो इसमें ये डायरेक्शन इधर है m की और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो जितना इस डायरेक्शन उतना अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पोजीशन पर रखा ये अपन को देखना है। दोनों केस नोट कर लो, फिर अगले केस बताते हैं। अब मान लो 2 मैग्नेट को, वहाँ पे तो था कि पैरेलल और एंटी पैरेलल रखे थे, तो पैरेलल में 0 एंगल बन रहा था पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में कितना बन रहा था 180, यानी कि अपोजिट थे दोनों। ठीक है, अगर मान लो कि एक मैग्नेट ऐसे रखा हो, ठीक है ना, एक मैग्नेट रख दिया ऐसे, ठीक, और दूसरा मैग्नेट ऐसे रख दिया, क्लियर। अब इसमें एंगल जो बन रहा हो मान लो 60 डिग्री बन रहा हो, समझ में आ गई चीज़, 60 डिग्री बन रहा हो, तो इसमें आप सबसे पहले ये नहीं डायरेक्ट 60 डिग्री का फार्मूला लगा देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें हमको पहले देखना पड़ेगा कि साउथ कहाँ है और नॉर्थ कहाँ। मान लो साउथ और नॉर्थ इसमें ये है, ठीक है, इसमें मान लिया साउथ और नॉर्थ ये है। अब जैसे ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है, तो एक की डायरेक्शन, तो ये m की डायरेक्शन किधर हो गई इस डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन किधर हो जाएगी इस डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। अब इनके बीच में अगर देखा जाए तो हेड और टेल वाला है चक्कर, तो अब इसमें देखा जाएगा तो एक m की डायरेक्शन इधर हो गई और एक m की डायरेक्शन इधर हो गई, ऐसे तो बना है। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो 120 हो गया। इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो होगा ये वाली डायरेक्शन, यानी कि ये m डैश हो गया। तो m डैश की वैल्यू क्या लगाएंगे, तो एक जनरल फार्मूला अपने पास था, क्या है कि m डैश इक्वल टू अंडर रूट क्या लगेगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा वाला, यानी जो वेक्टर वाला फार्मूला होता है ना एडिशन वाला, वही लगेगा। तो इसमें सब m1 m2 तो बराबर ही हैं, तो क्या हो जाएगा देखो कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, कॉस यहाँ पे कितना है 120 है, तो कितना हो जाएगा 120 वैल्यू कितनी होती है -1/2 होती है। तो देखा जाए तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना बचा अंडर रूट में देखा जाए तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है, माइनस आ जाएगा, तो कितना बचा m के बराबर बचा है कि नहीं बचा, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे रखा होता तो 60 डिग्री ऐसे बनता, तो यहाँ पे cos 60 रख देते, cos 60 वाली क्या होती है 1/2, तब ये तीनों जुड़ जाते तो क्या आ जाता है m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m बाहर लेते तो m√3 आ जाता, ठीक है ना। तो पोजीशन जरूर देखना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन एक चौथा केस ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं चौथा केस कि एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो साउथ है, ये मान लिया नॉर्थ है, ये मान लिया साउथ है, ये मान लिया नॉर्थ है। तो इसमें देखा जाए तो m की डायरेक्शन इधर
और इसमें एम की डायरेक्शन इधर हो गई। अगर इसमें ऊपर नीचे भी रखा होगा तो नीचे हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों बीच एंगल कितना बनेगा, एक अगर 90 बने तो दूसरा वाला भी 90 बनेगा। तो इसका मतलब इस केस में कितना हो गया, ये m और ये भी m, ठीक है ना। तो जब 90 बन रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, m डैश की वैल्यू m√2 हो जाएगी। अगर मान लो ऊपर भी होता तब भी 90 ही बनता। तो इस केस में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एंगल इनके बीच का कितना है, 90 है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए तीसरा चौथा, फिर एक और पांचवा केस ले लेते हैं जिसमें 4 मैग्नेट लगे हों अगर, तो ठीक है, नोट करिए। अब इसमें 4 मैग्नेट का केस ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे तो 4 केस हो गए तो अपने पास, तो पांचवा केस ले लिया हम लोग ने, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान समझो। एक मैग्नेट ये रखा हुआ है, ठीक, एक मैग्नेट ये रखा हुआ है, एक मैग्नेट ये रखा हुआ है, एक मैग्नेट ये रखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें मान लेते हैं ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। इसमें ये साउथ है और ये नॉर्थ है, 2 मैग्नेट बन गया, ठीक है। इसमें ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और इसमें ये साउथ है और ये नॉर्थ है, सबका मैग्नेटिक मोमेंट m है। इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमको, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। अब इसको हम लोग 4 अलग अलग मैग्नेट में तोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है, फिर देखेंगे आगे कैसे करना है। ये मान लेते पहला है, ये मान लेते दूसरा है, ये मान लेते तीसरा है, ये मान लेते चौथा है। 4 मैग्नेट रखे हुए हैं, ठीक है ना। बना लीजिए इसको, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको 4 मैग्नेट की पोजीशन बना लीजिए, ठीक है। अब जो पहला और दूसरा मैग्नेट ले लेते, पहले पहला और दूसरा लिया इस वाले को, तो देखा जाए तो इसकी m की डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये हो गया m, ठीक है। इसका कहाँ से होगा, साउथ से नॉर्थ नीचे की तरफ, एंगल कितना बनेगा 90, ठीक है। अभी 90 वाला केस देखा था, कितना आ रहा था हम लोग के पास, m√2 आ रहा था। तो ये इसका नेट हो गया, ये क्या बचा m√2, पहले दूसरे का आ गया। इसी तरीके से तीसरा और चौथा अगर ले लें, थर्ड और फोर्थ का ले लें अगर, अब इसमें देखो थर्ड एंड फोर्थ में इसका किधर है, थर्ड वाले का इधर है, ठीक है, m। फोर्थ वाले का किधर है, इस तरफ नीचे की तरफ है, इधर बना लिया m, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ वाले का भी क्या हो गया डायरेक्शन, यही हो गया m√2। तो इसकी भी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर, और टोटल जगह चारों मैग्नेट का लेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस पूरे सिचुएशन का कितना हो जाएगा, 2 × m√2, यानी कितना हो गया 2√2m हो गया, ये आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्लियर है। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे हम इसमें एक और केस लेते हैं हम लोग, है ना, रहने दीजिएगा। तो इसको नोट करिए। अब इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ अगर मान लो ऐसे नहीं रखे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला केस ले रहे हैं। अब इसमें जैसे पहला दूसरा ऐसे रखा हो, ठीक है ना, तीसरा वाला मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब ये मान लीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, क्लियर है। इसमें मान लिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ध्यान से समझना आप इसको, ठीक है ना। अब इस केस में पहला दूसरा तो सेम ही रहेगा, तीसरे चौथे की सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तीसरे चौथे में फिर क्या आ जाएगा, थोड़ा देखो, एस से नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ है, ये बन गया m, इसके भी इधर है, इसका मतलब ये डायरेक्शन हो गई m की। तो अब इसका कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखो m√2, तो ये और ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है
अब भाई देखो ये इस तरफ की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो टोटल एम डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले वाले केस में कितना हो गया था, 2√2m, इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे भी देखो ये इसको इधर नीचे है, ये ऊपर है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इधर है, ये इधर है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। यानी नेट वेरिएबल मूवमेंट यहीं से डायरेक्ट आंसर समझ में आ जाता है, लेकिन आपको हमने करके इसलिए दिखाया कि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।